रूमर्स यानी कि अफवाहें। अब ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में वो कौन कौन से रूमर्स याद आए जो आपने कभी सुने हैं या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर देखे हैं। अक्सर कोई ना कोई रूमर तो उड़ते हुए आ ही जाता है, चाहे कोई आपको 1 to 1 आकर बताए या फिर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चीज़ें देख रहे हो उसमें आपको कहीं रूमर मिल जाए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पहचाने कैसे कि कोई बात सच्ची है या अफ़वाह है। मतलब अफ़वाह तो उसी को कहते हैं ना जिसका कोई रियल बेसिस होता नहीं है, किसी के मन की अपनी ही मनगढ़ंत कहानी होती है और उसको पॉपुलर करने के लिए उस थॉट को या उस बात को पूरे जगह में फैलाने के लिए, स्प्रेड आउट करने के लिए किसी इंसान के बारे में या किसी एक टॉपिक के बारे में बस ज़ोर शोर से एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर आपको रूमर्स दिखेंगे कि रिज़ल्ट आपका आज है, आज है, आज है। और जबकि हर दिन एक सेम पैटर्न का वीडियो बनता है सेम प्लेटफॉर्म्स पर एंड फिर भी देखा जाता है उन वीडियोज़ को। आई थिंक यहाँ पर हमारा ख़ुद का एक काम बनता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सेम चीज़ आपको हर दिन बताई जा रही है कि 15 दिनों से पिछले कि आज रिज़ल्ट आएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो 15 दिन से तो रिज़ल्ट आया नहीं ना और आप फिर से वही वीडियो ओपन कर रहे हो। हाँ ठीक है, आपको भी रिज़ल्ट की टेंशन है कि रिज़ल्ट कब आएगा या नहीं, इस बात का चेकिंग के लिए आप बार बार उस वीडियो को देखते हो। तो फिर आप सोर्स से गलत ढूंढ रहे हो ना। जब सोर्स 15 दिनों से बता रहा है कि रिज़ल्ट आज है, आज है, तो फिर वो प्रॉपर एक रूमर है, एक अफ़वाह है, सही तरीके से पता चल जाता है। जो वेरीफाइड सोर्सेज़ हैं वहाँ से पता लगाना चाहिए कि आया कि नहीं, बिकॉज़ वो डायरेक्ट एक ही वीडियो बनेगा कि यस आ गया। लेकिन फिर भी टेंशन इतनी होती है कि हम हर दिन कोई ना कोई एक वीडियो पर क्लिक कर ही देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्लीज़ देखना बंद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है, आपकी ख़ुद की चॉइस है। लेकिन एक पैटर्न को तो समझिए कि अफ़वाहें होती क्या हैं, रूमर्स होते क्या हैं। ज़रूरी नहीं है रिज़ल्ट के बारे में या किसी और बातचीत के बारे में भी कि सेम बात आपको 15 दिनों से बताई जाए और वो बात सच्ची ना हो, क्योंकि वीडियो को ओपन करने के बाद कुछ और ही बात समझ में आती है, कुछ और ही मनगढ़ंत कहानी वहाँ पर चल रही होती है। तो एनालाइज़ करने का काम तो आपका है ना, फैक्ट चेकिंग करने का काम आपका है, वेरीफाइड सोर्सेज़ को ढूँढना आपका काम है। सिंपल। सो वेरीफाइड सोर्सेज़ को देखिए, पता लगाइए कि कौन है वेरीफाइड सोर्सेज़ इतने सारे प्लेटफॉर्म्स से जो कि डिजिटली अवेलेबल हैं या फिर नॉर्मल लाइफ में भी। जब किसी इंसान के बारे में कोई अफवाह फैलाई जाती है तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। ठीक है, भली बात सच्ची हो या झूठी, एक बार पूछना तो चाहिए उस इंसान से ही, क्योंकि एक अफवाह क्या क्या कर देती है वो किसी को नहीं पता। कितनी दरारें लेकर आ जाती हैं दोस्तों के बीच में या फिर अपनों के बीच में। एंड अगेन आई मस्ट से, आपके मन में ये ख़्याल ज़रूर आ रहा होगा कि ये ना बस बोलने की बातें हैं, भाषण देने की बातें हैं, रियल लाइफ में इसका कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है। आप कैसे किसी से जाकर पूछ सकते हो कि ये बात सच्ची है या नहीं? क्यों नहीं पूछ सकते? भले ही आपको ये भाषण लगे, ठीक है, इट्स ओके, आपकी चॉइस। मैंने शुरुआत से कहा, यह आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। हमेशा हर कोई हमारे पीछे खड़ा नहीं होता है ना कि ये गलत है या ये सही है। कुछ चीज़ें हमें खुद भी एनालाइज़ करनी होती है। और एक तरीका ये भी है कि अगर किसी इंसान के बारे में अफवाह है तो प्लीज़ जाकर डायरेक्ट पूछ लीजिए ना। इससे तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या एक नेगेटिव इमोशंस किसी और के लिए, चाहे वो आपकी कोई दोस्त हो, उसके लिए भी जनरेट नहीं होगा। अगर वो बात सच्ची है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने हाँ कंफर्म तो कर लिया है, मन में रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि किसी और की बात में आकर आपने कुछ गलत कर दिया या किसी और पर ज़्यादा भरोसा कर लिया, रियल वेरीफाइड सोर्स से पूछा ही नहीं। तो बस रूमर्स तो चलते ही रहते हैं, एक हवा चलती है उनकी कि भाई एक पर्टिकुलर थॉट को या मनगढ़ंत कहानी को पॉपुलर करना है, फेमस बनाना है, लोगों तक बहुत ज़्यादा रीच मिलनी है उस बात को या मिलानी है। सिंपल, उसके लिए जो करना होगा करेंगे, बट ये बात फैलनी चाहिए। अगर वो बात सच्ची है या नहीं वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम पता लगाएं कि वो बात सच्ची है या नहीं। और अगर नहीं पता चल रहा तो फिर छोड़ दीजिए ना, क्यों इतनी जल्दी है कि हाँ कंफर्म कर लेगी यही बात सच्ची है। अगर कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में है तो लेट इट बी।
रहने देते हैं, ना ही ज़्यादा उस पे दिमाग लगाना। बस हाँ, सुन लिया कि ये रूमर्स की हवा है, रूमर्स चल रही है और चलते ही रहेंगी, तो बस एक्सेप्ट कर लेना है कि चलते रहना है, फिर कुछ नया रूमर सुनने को मिलेगा। ऐसे ही सुनते रहना है, लेकिन माइंड में उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप कन्फ्यूज़िंग स्टेट में हैं कि ये सच्ची बात है या नहीं, और आपको वेरीफाइड सोर्सेज़ से पता भी नहीं चल रहा है, तो इट्स ओके। दिमाग पे ज़्यादा उस बात का टेंशन नहीं लेना है, एट द एंड यही कहना चाहूँगी।